बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होगे, खैरियत से होगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में अपने माँ बाप के साए में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। आज की रेसिपी में हम हांडी कबाब बनाएंगे। तो हांडी कबाब हम कैसे बनाएंगे वो मैं बताऊंगी। और इसमें मैं बने हुए कबाब है मेरे पास, ये देखें। हमारे पास शादी में जो कबाब बचे थे, तो इससे मैं आपको इसकी ग्रेवी बताऊंगी। कबाब की रेसिपी मैं आपको फिर कभी बता दूंगी, ये पूरी रेसिपी मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। मगर किस तरह हम बची हुई चीज़ों को एक नए तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं वो आपको बता रही हूँ कि देखिए, जो चीज़ें हम बचा देते हैं तो उसे हम किस तरह से दोबारा एक नई डिश बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए आज मैं ये देखिए, काफ़ी कबाब है मेरे पास, हम कितने खाएंगे कबाब, तो इस तरह से हम इसे अलग अलग तरीके से बनाएंगे तो ये खाए भी जाएंगे। तो आज मैं इससे ये बने हुए कबाब के मैं आपको हांडी कबाब बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने टमाटर प्यूरी बना के रखा हुआ है। इस तरह से मैं क्यूब्स बना के रख देती हूँ। सर्दियाँ आती है तो टमाटर सस्ते हो जाते हैं, तो हम इस तरह से टमाटर प्यूरी बना के इसे क्यूब्स बना लेते हैं। तो ये जितने मुझे लगेंगे वो मैं डालूँगी। और इस टमाटर के इस पेस्ट के अंदर हम जो मसाले डालेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। नमक, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच हम मिर्चें डालेंगे, कुटी हुई मिर्चें आधा चाय का चम्मच, काली मिर्चें आधा चाय का चम्मच, और ये 2 मिर्चें हैं। और खाने का 1 चम्मच हम अदरक लहसुन डालेंगे। 1 कप हम इसमें दूध डालेंगे, जितना 1 पाव के जितना, और 1 हम इसमें क्रीम डालेंगे। इससे हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी, और ये कबाब हम उसमें डालेंगे जो बहुत मज़े के बनेंगे। आप देखेंगे कि हम बची हुई चीज़ों से किस तरह से हम ये नई डिश बनाएंगे। ऑयल डालेंगे हम थोड़ा सा, और इसमें हम अदरक लहसुन भून लेंगे। पहले अदरक लहसुन डाल देंगे हम, ये 1 खाने का चम्मच। इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। शादी ब्याह में जो चीज़ें हमारे पास बच जाती है तो हम इसे नए तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मेरे पास इतने सारे कबाब थे तो मैं आप लोग को एक रेसिपी बता दूं। और वैसे तो मेरी तबीयत सही नहीं है, मगर फिर भी मैं रेसिपी, चलो एक इजी रेसिपी है तो वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वरना तबीयत मेरी बहुत ख़राब है, आप लोगों को मेरी आवाज़ से ही अंदाज़ा हो रहा होगा। मगर खाना तो पकाना ही है, बच्चों को खिलाना ही है, तो इसी वजह से माँओं को खड़ा होना ही पड़ता है, चाहे कितने भी बीमार हो। तो इस तरह से ये मैं क्यूब्स डाल दूँगी। ये देखिए, ये बना के हम रखते हैं टमाटर पेस्ट, तो ये बहुत हमें आसानी हो जाती है, और ये बहुत अच्छे से इसकी ग्रेवी में मसाला बन जाएगा ये टमाटर का। तो ये मैंने इतने सारा बना दिया है। इसे हम इसी में ढक्कन लगा के इसे पिघलने देंगे। ये बर्फ़ के टुकड़े बने हुए हैं टमाटर के, तो जब ये अच्छे से पिघल जाएगी, नरम हो जाएंगी, फिर मैं इसमें सारे मसाले डालूँगी। देखिए, टमाटर सारे वो हो चुके हैं। अब मैं इसमें सारे मसाले डाल दूँगी, और हम इसमें एक क्यूब्स भी डालेंगे, क्योंकि क्यूब से इसमें जायका आएगा। क्योंकि पके हुए कबाब है तो जायका कैसे आएगा, इसी वजह से हम इसमें क्यूब्स डालेंगे ग्रेवी में ज़्यादा जायका लाने के लिए। क्योंकि हमें कबाब ज़्यादा नहीं पकाना है, जब कबाब ज़्यादा पकेंगे नहीं तो उसका फ्लेवर निकलेगा नहीं, इसीलिए हम इसमें एक क्यूब्स डालेंगे और दूध भी डाल देंगे। पूरा 1 पाव हम दूध डाल देंगे। और ग्रेवी हमें जितनी चाहिए हम उतना पकाएंगे।
मिर्चें कम ज़्यादा आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने आधा आधा चम्मच सब चीज़ें रखी है मिर्ची। जब ये ग्रेवी अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी फिर मैं इसमें कबाब डाल के सिर्फ एक जोश ले लूँगी, क्योंकि हमें ज़्यादा कबाब को पकाना नहीं है। इसके अंदर कबाब पके हुए हैं, सिर्फ हमें इसमें गरम करना है थोड़ी सी देर। ग्रेवी वाले हम जब कबाब बनाएंगे तो, और हमारे पास टमाटर प्यूरी भी बनी हुई थी। अगर आप लोग चाहें तो टमाटर डाल के इस तरह से पहले अच्छे से गला लें उसको, और फिर इस तरह से हम इसमें मसाले डाल के तैयार करेंगे। आप लोग टमाटर इसमें कम से कम 1 किलो डाल दें, क्योंकि मैं भी कबाब ज़्यादा है मेरे, तो मैं ग्रेवी ज़्यादा बनाऊंगी ताकि ये कढ़ाई जैसा एक बन जाए। तो हम इसे अभी पकाने रख देंगे, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा फिर हम इसमें कबाब डाल देंगे। देखिए ग्रेवी हमारी थिक हो चुकी है, इतनी गाढ़ी हो गई है। देखिए अब मैं इसमें कबाब डाल दूंगी। इसमें हम सारे कबाब डाल देंगे और फिर हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये कबाब टूट जाएंगे। तो इसी वजह से हम इसे बस कढ़ाई को हिलाएंगे। ये देखिए ये मैंने सारे कबाब डाल दिए हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा पकने दूंगी। देखिए हांडी कबाब बन चुके हैं। अब हम इस पे क्रीम डालेंगे। ये बिल्कुल तैयार है और बहुत ही मज़े के बने हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। आप लोग भी इस तरह से बनाइए, पसंद आएंगे सब घर वालों को। देखिए हांडी कबाब तैयार है और इस तरह से हम सर्व करेंगे हांडी में, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और बड़ों को भी, और मेहमानों को भी इस तरह से हम देंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा इस तरह से हांडी में। तो आप लोग भी ये इस तरह से बनाएंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और हम इस तरह से जो हमारे पास चीज़ें बच जाती है हम उसे अच्छे तरीके से हम यूज़ करेंगे और इस तरह से पकाएंगे तो बच्चे भी खा लेंगे, वरना बच्चे क्या होते हैं खाते नहीं हैं। तो आप लोग इस तरह से ग्रेवी बना के, हम जो भी चीज़ें हम ज़्यादा ख़रीद लेते हैं और वो हमारे पास बच जाती है तो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक नई तरीके से बनाएंगे, आप दूसरी डिश बनाएंगे उसकी, तो आप लोगों को भी वो चीज़ अच्छी लगेगी खाने में। इसे आप लोग चपाती से खाएं या तंदूर की रोटी से खाएं, बहुत मज़ा आएगा। तो ये बहुत मज़े की बनी है। फिर मैं आप लोगों को किसी दिन ये पूरी रेसिपी बताऊंगी कबाब के साथ। तो आज मेरे पास जो चीज़ें थी मैंने बताया कि इस तरह से हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसी वजह से मैंने कहा सोचा कि ये आसान रेसिपी है तो ये मैं आप लोगों को भी डाल देती हूँ। इस तरह से मेरी एक रेसिपी भी आ जाएगी और आप लोगों को एक नई डिश भी ना मिल जाएगी कि हम जो चीज़ें हमारे पास होती है हम उस तरह से, जैसे कुछ भी कबाब हो या कुछ भी चिकन हो, तो इस तरह से हम पकावा हो तो उसे हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी मेरी आप लोगों को कैसी लगी। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा सब लोग। मेरे अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब है, इसी वजह से मैं कोई रेसिपी नहीं डाल रही थी। तो आज मेरे अब्बा की थोड़ी तबीयत बेहतर है तो मैंने सोचा कि एक रेसिपी भी डाल दूँ, क्योंकि ये भी मुझे चलाना है, ये भी मुझे करना है। बीना की शादी हो चुकी है और बीना अपने घर में बहुत खुश है। तो मैंने सोचा कि चलो एक आज मैं रेसिपी आसान सी डाल देती हूँ, इस तरह से एक रेसिपी भी चली जाएगी। आप लोग मेरे अब्बा के लिए बहुत दुआ कीजिएगा कि मेरे अब्बा की तबीयत अच्छी हो जाए और वो सेहतियाब हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग मेरे अब्बा के लिए दुआ कीजिएगा। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी।
दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।